केएस एक्सप्रेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रमा से तेरे बिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सलमा बेगम बहुत ही ज़्यादा परेशान बैठी होती हैं और मीरब को पास बुलाती है और पूछती है कि मीरब, जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है? तो मीरब कहती है कि अब क्या सुन लिया आपने, आप तो वैसे भी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या लोगों से सुनती रहती हैं और बिना तस्दीक किए मुझसे लड़ना शुरू हो जाती हैं। मीरब की ये बात सुनकर सलमा बेगम बहुत ज़्यादा तैश में आ जाती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी तो और किसके पीछे पड़ूं? तुमने तो इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। जब से इस घर में आई हो हमारा सुकून बर्बाद हो गया है। पता नहीं कैसी लड़की हो तुम, क्या चाहती हो, क्यों सब का जीना हराम कर दिया है। जिस घर में सुकून होता था अब उस घर में हमेशा लड़ाई होती है। तुम्हारी वजह से तुम्हारा कसूर है, आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आई होती है इस घर में। ये बात सुनकर मीरब कहती है कि ये सारी मुसीबत हया की वजह से है, क्योंकि वो अपनी चालों से बाज नहीं आती और वो डेली न्यू चालें चलती रहती हैं। अगर आप उस पे कंट्रोल पा लें तो इस घर का सुकून वापस आ सकता है। मीरब कहती है कि अगर हया मुर्सिम से इतनी ही मोहब्बत करती थी तो आप लोगों ने उनको दोनों की शादी क्यों नहीं करवा दी? आप लोगों ने क्यों नहीं समझा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? कम अज़ कम एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद होने से तो बच जाती और इस घर का सुकून भी बर्बाद होने से बच जाता। सलमा बेगम ये बात बहुत खामोशी से सुन रही होती है और कहती है कि मुझे पता है तुम ये सब क्यों कह रही हो और तुम क्या कहना चाहती हो। तुम भी किसी की से काम नहीं हो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो लड़का कौन है और कहाँ से आया है। ये लड़का तुम्हारा आशिक है और इसीलिए तुम्हें काले करता रहता है और तुम भी से कई बार मिल चुकी हो, जिसकी वजह से आज वो लड़का हवेली में पहुंच चुका है। न जाने तुम कब तक उससे राब्ते में थी और अभी भी हो। सलमा बेगम की ये बातें सुनकर मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो ना करें। मुझे अपनी सफाइयाँ देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं दूंगी। बस मुझसे मुझ पर ये भरोसा कर ले, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे अपनी सफाई किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें उसने उस लड़के के से बात करते हुए खुद देखा है और अब अपनी ये चालाकियां ख़त्म कर दो, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका है। तुम अब जो कुछ मर्ज़ी कर लो और अपने आप को सच्चा साबित करने की जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, लेकिन मुर्सिम अब तुम पर भरोसा नहीं करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मीरब हया की तरफ जाती है और कहती है कि हया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी घटिया हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती हो। तुम इस हद तक गिर सकती हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम कम अज़ कम अपने नाम की ही लाज रख लेती। तुम तो सिर्फ नाम की ही हया हो, तुम तो हो ही बेहया। मीरब की ये बात सुनकर हया कहती है कि कहते हैं कि मोहब्बत में हर हद तक जाना चाहिए, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। मोहब्बत को पाने के लिए मैं किसी की भी हद तक जा सकती हूँ और अब तुम्हारी बारी है सब कुछ झेलने की का, क्योंकि तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद किया है। अब मैं तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर दूंगी। ये बात सुनकर मीरब कहती है कि हया, ये गम हमेशा नहीं रहने, क्योंकि ये अल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देते हैं और सच ही की जीत होती है और तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तुमने किसी को जितना परेशान करना है तुम कर सकती हो। ये गम और परेशानियां सिर्फ तुम तक ही वापस लौट कर आएंगी। सो फ्रेंड, ये सब को आपको आने वाली एपिसोड में मिलेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।